नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टर्न और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हो गया। 199 नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा, ये भजन मंडली नहीं है। धारीवाल ने अचानक विधानसभा सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने नए विधायकों को शपथ दिलाना शुरू किया। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। फिर एक एक करके दूसरे विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम पूरा होने की संभावना है। गुरुवार को बचे हुए विधायकों को शपथ दिलाने के बाद स्पीकर का चुनाव होगा। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार पहले दिन ज्यादातर विधायक शपथ ले लेते हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार के समय 15 जनवरी 2019 को 15वीं विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था। पहले दिन 197 विधायकों की शपथ हो गई थी। राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव की परंपरा रही है। इस बार भी यही परंपरा निभाई जाएगी। वासुदेव देवनानी का सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर पटना का महावीर मंदिर पाहुन राम के लिए उनकी ससुराल मिथिला का पाग, पान और मखाने के साथ कई उपहार भेजेगा। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को और खास बनाने के लिए महावीर मंदिर की ओर से खास तैयारियां चल रही है। मिथिला से खास उपहार में और क्या क्या भेजा जाएगा, फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के अनुसार उद्घाटन समारोह में देश भर से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की संख्या को देखते हुए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक राम रसोई चलेगी। अभी राम रसोई में एक समय ही भोजन मिलता है। ये व्यवस्था राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से ही चल रही है। कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी पैर पसार रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधी बीमारी लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, अधिकारियों समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और तैयारियों के साथ ही संक्रमण के रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। बता दें, ICMR के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इस बैठक में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर से हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया है। ये नाविक गंभीर रूप से जख्मी था। इसका इलाज शिप पर मुमकिन था, लिहाजा उसे ओमान भेजा गया। वहां इसकी हालत स्थिर बताई गई है। इस जहाज को 3 दिन पहले 6 लोगों ने अगवा किया था। हाईजैक करने वालों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि इस नाविक को सोमवार को हाईजैक शिप से निकाला गया। इसकी हालत काफी गंभीर थी। उसकी हालत देखते हुए हाईजैकर्स ने उसे छोड़ दिया। अब उसे ओमान भेज दिया गया है। यहाँ उसे बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये मेडिकल फैसिलिटी जहाज पर मौजूद नहीं थी। अब ये जानकारी मिली है कि जिस नाविक को रेस्क्यू किया गया था उसकी हालत स्थिर है। राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी अब अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानों में भयंकर गलन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों के लिए मौसम को लेकर अपना अनुमान जारी किया है। IMD की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से सर्द हवाएं चल रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने से बहुत ज्यादा घना कोहरा भी छा सकता है। बिहार, मेघालय और त्रिपुरा से मध्यम से हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।